टॉपिक डालो, चैप्टर नंबर कौन सा है? 9। हाँ, राइट डाउन चैप्टर 9, एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री। और इसमें हम, ध्यान से सुनो, पीछे, एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और इसमें हमारे दो कॉन्सेप्ट हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। इस बात को समझो, हाइट एंड डिस्टेंस। सपोज दैट तुम्हारे पास, तुम्हें एक कोई टावर है, उसकी हाइट निकालनी है, और तुम जहां से खड़े हो वहां से ये डिस्टेंस, ठीक है, हाइट पता हो तो डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस पता हो हाइट निकालो, प्रोवाइडेड दैट तुमको कुछ एंगल पता होना चाहिए। बोलो, ठीक है, जिस भी जगह खड़े हो वहां से एंगल कितना है इसके टॉप का वो पता होना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है? डिस्टेंस, हाइट और ये एंगल। क्लियर हो गई बात ये? तो इस पूरे चैप्टर में हमको इन्हीं में खेलना है, क्या? हाइट, डिस्टेंस और ये एंगल। अच्छा, इस एंगल को अगर मान लो आप यहां से देख रहे हो ग्राउंड से, तो आप ऊपर देखते हो तो आपका सिर जो है वो एलिवेट करता है। क्या करता है? एलिवेट। एलिवेट का मतलब समझ रहे हो ना? ऐसे उठना, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। सपोज दैट कि तुम ये हो, ये तुम्हारी हो गई लाइन ऑफ, सॉरी, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या हो गई? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और यहां पर सपोज करो कोई एक बलून उड़ रहा था, तुमने देखा होगा वो बलून होते हैं ना, बिग बलून। तो तुमने ऐसे करके देखा, इसका कुछ एंगल ऑफ, तुम ऐसे सिर उठा के ऐसे देखोगे ना, तो ये बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आ रही बात? ये ग्राउंड है, ये क्या है? ग्राउंड। और ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हो गई तुम्हारी लाइन ऑफ साइट। क्या हो गई? लाइन ऑफ साइट। तो एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आया। अब तुमसे क्या कह सकता है कि इसकी हाइट निकालो, ग्राउंड से कितनी हाइट पर है। तुमको एंगल देगा, हाइट पूछेगा, और हो सकता है कि तुमसे ये डिस्टेंस भी पूछ ले। क्लियर है बात? अच्छा, तुम्हारी खुद की भी हाइट होगी, बस हमें ये दिमाग में रखना है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से देख रहे हैं, तो ये तुम्हारी हाइट भी इसमें इंक्लूड होगी और ये वाली हाइट निकाल लोगे। क्लियर हो गई बात ये? तो इस पूरे चैप्टर में हाइट और डिस्टेंस से ही खेलना है, ठीक है। और मान लो कि आप टावर पे चढ़े हो, किसी टावर पे चढ़े, और जहां पे टावर है उसके आसपास रोड है, और रोड पर कोई गाड़ी वगैरह, गाड़ी चल रही है। तो ऊपर से चढ़ के जब तुम देख रहे हो, यहां से झांक रहे हो, ये गाड़ी को देख रहे हो, तो इस बार तुम क्या करोगे? नीचे की तरफ देखोगे, है ना। तो जैसे तुम डिप्रेस हो जाते हो ना जब, तो सिर ऐसे कर लेते हो, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन याद रहेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये हो गई तुम्हारी हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन से ये जो एंगल बनाया है, ये एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर हो गई बात? ये हो गई टावर की हाइट, लेट से ये टोटल हाइट h, ये हो गया डिस्टेंस कार का। और अगर ये थीटा है, दोनों चीजें प्लेन लेके चले तो ये भी निकल आएगा थीटा, अल्टरनेट एंगल से। तो तुम्हें खेलना बस कितने में है? हाइट, डिस्टेंस एंड एंगल। हाइट, डिस्टेंस एंड एंगल, पूरे चैप्टर में बस यही करते रहना है। आ रही बात समझ में? एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आया, एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आया। एलिवेशन मतलब सिर उठेगा, डिप्रेशन मतलब सिर नीचे जाएगा। नीचे देख रहे हो, टॉप पे हो, नीचे देख रहे हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर उठा रहे हो, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर हो गई बात? ये
और इस पूरे चैप्टर में मोस्टली क्या कह रहा हूं, हमेशा तो नहीं, मोस्टली टेन थीटा कॉट थीटा यूज करोगे, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस ही खेला खेली चल रहा होगा वहां पर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा। आ रही बात है? कभी कभार ऐसा हो सकता है कि साइन यूज करने को मिले, कि अगर ये पतंग उड़ा रहे हो और पतंग की जो रस्सी है उसकी लेंथ बताओ, तो तुम्हें हाइपोटेन्यूज निकालनी पड़ेगी, तुमको पतंग की हाइट दे सकता है। क्लियर है? तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या यूज होता है? साइन। तो कभी कभी आपको साइन भी यूज करना पड़ सकता है। क्लियर हो गई बात ये? बट मोस्टली हम खेलेंगे किसमें? बार बार देखोगे, जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो टेन और कॉट में ही खेल रहे होगे तुम। और एक बात याद रखना, टेन और कॉट की जो स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू है वो दिमाग में फिर घूमती रहनी चाहिए आपके। क्या होती है जरा ध्यान से देखो। टेन थीटा, एक तो 30 डिग्री याद रखना, 645 डिग्री याद रखना, और 60 डिग्री याद रखना। क्लियर है? अच्छा, टेन की वैल्यू यहां टी आर लिख लेते हैं। तो हमारे पास टेन थीटा 30 पर कितना होता है? 1/√3, ये 1 और ये √3। कॉट की वैल्यू ये √3, ये 1 और 1/√3। बस इतनी सी चीजें हैं जो दिमाग में घूमती रहनी चाहिए आपके माइंड में जब क्वेश्चन लगा रहे हो। हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे अल्फा और बीटा के टर्म्स में होंगे। एक क्लाउड वाला क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो आर डी शर्मा में भी दे रखा है। उस क्वेश्चन में अल्फा और बीटा के टर्म्स में आपको हाइट ऑफ द क्लाउड निकालनी फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है? तो उसमें आपको ये वैल्यूज नहीं दे रखी है अल्फा बीटा, लेकिन मोस्टली इसमें क्या लग रहा होगा? टेन थीटा एंड कॉट थीटा। क्लियर हो गई बात ये? तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आया, हाइट और डिस्टेंस निकालनी है। अब सीधा हम लोग जंप करेंगे किस पे? आर डी शर्मा उठाओ और उसके सीधे सीधे क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एप्लीकेशन है ये, और बाकी तो ट्रिग्नोमेट्री हमको आती है। आ रही बात समझ में? आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई? अच्छा, इसमें ये वाली जो चीज है, कार को देख रहे हो, तो ये हो जाएगी तुम्हारी लाइन ऑफ साइट, ये हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है? ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, और हॉरिजॉन्टल लेवल से ये वाली एंगल ऑफ एलिवेशन के टाइम पे ये हो जाएगी लाइन ऑफ साइट, और ये हो जाएगी लाइन ऑफ साइट। क्लियर है? कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये जो गाड़ी है वो अलग स्पीड से आ रही है, एक स्पीड है यहां पे आई, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जरा ध्यान सुनना, एक इंपॉर्टेंट चीज। अगर तुम ऊपर से देख रहे थे, अगर ये गाड़ी तुम्हारे फुट ऑफ द टावर की तरफ आ रही है, फुट ऑफ द टावर समझ रहे हो ना, ये होता है फुट ऑफ द टावर, ये बोला जाता है टॉप ऑफ द टावर। तो फुट ऑफ द टावर की तरफ आएगी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। आ रही बात समझ में? क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर ये कार दूर जा रही होगी तो क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन घटेगा। आ रही बात समझ में? ये बात सबको समझ में आ रही है? क्लियर है ये बात? हाँ या ना? सिमिलरली अगर कोई चीज ऊपर जा रही है तो बताओ एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा। कोई चीज नीचे आ रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा। क्लियर हो गई बात ये? तो इस तरीके की चीजें दिमाग में आपके अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जब हम लोग इस टाइप का जो भी केस स्टडी आए, चाहे जो पूछ ले यार, 10th की किताब का क्वेश्चन होना चाहिए और हमको आना चाहिए वो। क्लियर है बात? अब इसमें ध्यान, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि विदाउट डायग्राम तो हमको सॉल्व करना नहीं है, ये बात ध्यान रखना। और डायग्राम सही बनना चाहिए। समझ में आ रही बात ये? तो हमें प्रैक्टिस किसकी करनी है कि हमारा डायग्राम सही बने। क्या पहली चीज? डायग्राम सही बने। पहली बात तो डायग्राम नहीं बनाया मैं तो 0 दूंगा उसको, चाहे भले आंसर निकालो, क्योंकि मैं तो यही मानूंगा कि उसने कहीं से कॉपी कर लिया है, टेक्स्ट कॉपी कर लिया है, उसको पता कुछ है नहीं। तो डायग्राम बनाना है और उस डायग्राम में प्रॉपरली मेंशन करनी है चीजें। इसके बाद आपको टेन थीटा कॉट थीटा साइन थीटा जो लगाना है वो लगाओ और आपको आंसर निकाल के दिखाना है। क्लियर हो गई बात ये? चलो आर डी शर्मा खोलो, आर डी शर्मा खोलो। हाँ चलो एनसीईआरटी कर लेते हैं पहले। एनसीईआरटी में सिर्फ एक एक्सरसाइज है, वो एक पूरी एक्सरसाइज निपटा देते हैं। ठीक है? एनसीईआरटी लाए हो? कोई लाया एनसीईआरटी? नहीं लाया? चलो कोई बात नहीं, मेरे पास तो है शायद। चलो जी,
एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल देखो, मैं सारे एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, है ना, इसके बाद एक्सरसाइज एक ही है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या लिखा है? सबसे पहली चीज, क्वेश्चन को पढ़ो और डायग्राम बनाओ। क्वेश्चन को पढ़ो, डायग्राम बनाओ। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ ग्राउंड। एक ग्राउंड है, उस पर एक टावर खड़ा है, हो गया, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक कोई पॉइंट है जो कि टावर से कितनी दूरी पर है? 15 मीटर की दूरी पर। A point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. ये this is foot of the tower, this is the top of the tower. तो foot of the tower से कोई एक पॉइंट ले लिया हमने P, टावर ले लिया AB, और ये पॉइंट P कितना दूरी पर है? मैं क्वेश्चन पूरा एक बार में नहीं पढ़ता हूं, मैं पीस वाइज पढ़ता हूं और डायग्राम बनाता हूं। इससे मेरा टाइम भी सेव होगा और मेरा सही डायग्राम बनेगा। क्लियर हो गई बात ये? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दैट इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अंडरस्टैंड? हो गया भाई। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एच निकालो। अब बताओ, एच निकालने के लिए देखो, हाइट निकालनी है, डिस्टेंस दे रखा है थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा? 10। और मैंने बोला था 10, 30, 60, 45, ये दिमाग में घूमते रहने चाहिए। डायग्राम बन गया। क्या करोगे? इन ट्राइंगल, पहले तो लिखो, लेट द हाइट ऑफ टावर बी, लेट द हाइट ऑफ टावर इज, हाइट ऑफ टावर बी h मीटर। तो इन ट्राइंगल ABP लगा दो 10, 60, क्या होगा? AB अपॉन PB क्या होगा? H अपॉन 15, ये √3, H इज इक्वल टू 15 √3 मीटर। आंसर खत्म। बोलो, इजी है? इजी है। डायग्राम बन गया मेरा। सो हाइट ऑफ टावर इज 15 √3 मीटर। अगर तुमको उसमें क्वेश्चन में दे कि √3 की वैल्यू 1.732 लेनी है तो लिख के मल्टीप्लाई करके आंसर बताना, अदरवाइज √3 ऐसे ही लिख के छोड़ दे। ठीक है जी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? नहीं है तो फिर चलो एग्जांपल नंबर 2 पढ़िए, क्या लिखा है एनसीईआरटी में? एग्जांपल नंबर 2 क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 2, एक इलेक्ट्रीशियन है और वो भी लड़की है। देखो जरा, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर द इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन द पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। शी नीड्स टू रीच द पॉइंट 1.5 मीटर बिलो। तो पोल की हाइट कितनी है? पोल की हाइट कितनी है? 5 मीटर। लड़की ने सीढ़ी लगाई, ठीक है, और यहां तक पहुंचना है हाइट से 1.3 मीटर बिलो। जरा देखो ध्यान से। टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। और सीधी बात, यही लगा दोगे तो रिपेयर कैसे करोगे? तो थोड़ा नीचे लगाई सीढ़ी, स्टेयरकेस जो भी होती है, और 1.5 मीटर नीचे लगाइए। टोटल हाइट कितनी है पोल की? 5 मीटर। फिर तुमसे पूछ रहा व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी शुड यूज व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अगर ये सीढ़ी लगी है 60 डिग्री पर, तो बताओ ये लेंथ कितनी होगी? पहला क्वेश्चन। एंड ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। ये हो गया फुट ऑफ द पोल, ये हो गया फुट ऑफ द लैडर। और ये भी बताओ कि फुट ऑफ द पोल से कितनी दूरी पर लैडर का फुट होगा। तो मतलब ये एक्स भी निकाल लेंगे और ये लेंथ भी निकालनी पड़ेगी। क्लियर हो गई बात? ये आ रही बात समझ में? अब बहुत इजी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर ये 1.5 है तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा? 5 माइनस 1.3 कितना होगा? 3.7। वेरी गुड। कितना हो गया? 3.7 मीटर। अब तुमको लेट से AB इज द पोल, लेट से दिस पॉइंट इज P, लेट दिस पॉइंट इज C। बना लिया डायग्राम? बोलो। सबसे पहला टास्क क्या था मेरा? क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो और डायग्राम को सही बनाओ। ठीक है जी? जी बिल्कुल।
एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री के ये क्वेश्चन है। अब हमको लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ द लैडर इज L and it is placed at a distance of x meter from the foot of the pole। पहले तो ये चीज लिख दी at x meter and L meter। चलिए जी BC जरा बताइए कितनी हो जाएगी 5 minus 1.3 that is equal to 3.7 मीटर। नाउ इन ट्राइंगल PCB जरा देखो, लेंथ निकालनी है, हाइपोटेन्यूज निकालनी है, परपेंडिकुलर गिवन है, एंगल गिवन है। तो इस बार टेन और कॉट का रोल नहीं है, इस बार किसका रोल है? साइन का। तो हम लोग लिखेंगे साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज BC डिवाइड बाई PC that is 3.7 divided by L and sin 60 is √3/2 which is equal to 3.7 divided by L, so we can write L is equal to 3.7 into 2 divided by √3। बोलो कितना हो जाएगा ये? बोलो 14 एक कैरी और ये कितना हो जाएगा 74√3। और उसने एक चीज और दे रखी है कि टेक द वैल्यू ऑफ √3 एज 1.73। बोलो ये वैल्यू चूज करनी है। तो हम यहां पर एक काम कर लेते हैं कि इधर पे 7.4 √3 डिवाइड बाई 3 लिख सकते हैं। बोलो रेशनलाइज करके। अरे भैया यहाँ पे √3 ऊपर √3 लिखोगे, 3 नीचे बचेगा, ऊपर √3 चला जाएगा। अब क्या काम करना है कि लेंथ ऑफ द लैडर विल बी 7.4 मल्टीप्लाइड बाई 1.73 डिवाइड बाई 3। पहले इसका मल्टीप्लाई कर लो, 3 से डिवाइड कर दो, आंसर मीटर में लिख के चले आना। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? अब अगर आ गया तो अब क्या करेंगे? सर ये बेस चाहिए, परपेंडिकुलर है, इस बार अगली बार क्या कर दोगे? tan थीटा लगा दो। अगेन इन ट्राइंगल PCB tan 60 कितना होगा? बोलो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज 3.7 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू √3। तो हमने देखा कि x इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 3.7 डिवाइड बाई √3। तो 3.7 डिवाइड बाई √3 का डबल आया होगा ये वाला आंसर, है ना? बोलो उसका आधा ही कर दो, इस आंसर का आधा कर देना अगर आपने लेंथ निकाल ली है तो। ठीक है, समझ में आ रहा है? और अगर आपने पहले x निकाल लिया तो L निकालने के लिए डबल कर दो। देखो ना सेम चीज ही तो आ रही है, यही कैलकुलेशन तो आ रही है। डबल करते हो तो लेंथ मिलती है, लेंथ अगर निकाल लिए तो आधा कर दो, नहीं कर रहे हो तो फिर भैया कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, हो गया। इलेक्ट्रीशियन अच्छी थी कि भाई लड़की होके चढ़ी है, वैसे ऑड वर्क लड़कियां करती नहीं है ना? बहुत ही रेयरली मैंने ऐसा देखा है कि लड़कियां ऑड वर्क कर रहे हैं, जैसे कि ऑयल रिफाइनरी में काम कर रही हैं, इलेक्ट्रीशियन का काम कर रही है। मैंने एक देखी थी, एक आंटी थी, वो साड़ी पहने लेकिन वो मोटर बना रही है वो जो बड़ी वाली मोटर नहीं होती है उसको बना रही है ना? क्योंकि ऐसा मानते हैं लोग कि लेडीज लोग ना टफ वर्क जो होता है ना फिजिकली, जिसमें ज्यादा काम चाहिए होता है। अब ऑयल रिफाइनिंग जो वाली वो होती है ना, क्या बोलते हैं, रिग्स होता है वो, जहाँ पे ऑयल निकालते हैं, तो वहां पे लेडीज लोग बहुत कम मिलेगी तुमको। चलो खैर, अगला क्वेश्चन। सर ये हाफ ईयरली में नहीं आ रहा है सीमा जोशी, बट एक्चुअली यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना गेल DAV वाले, उनके में आ रहा है, तो पढ़ाना तो पड़ेगा। अब आप लोग एक काम करो, कॉन्सेप्ट सीखे, कॉन्सेप्ट सीख गए ना, tan थीटा cot थीटा में खेलना है, डायग्राम सही बनाना है, तो अब क्वेश्चन करके लाना जितने ये एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज में पहले 5 क्वेश्चन। कल की छुट्टी, मन ये क्या है? मवानी कविता, मवानी कविता। हाय, हेलो, दिस क्लास इज ओवर नाउ। हाय नीटस। अच्छा,
सर बाहर खड़े हैं, ओके आ रहे हैं, अगली क्लास तुम्हारी ही है। ले जाओ ले जाओ।